सीरिया में विद्रोह हमलों के बाद इजराइल किस तरीके से एक्टिव हो गया है, क्या है इजराइल का नया प्लान ऑपरेशन न्यू ईस्ट, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं आपके साथ चंदन भारद्वाज। सीरिया में विद्रोह हमलों के बाद असद सरकार के पतन के महज 6 घंटे के बाद इजराइल भी एक्टिव हो चुका है और इजराइल ने गोलान हाइट्स के पास सीरियाई इलाकों में अपनी सेना को तैनात कर दिया है। इजराइल ने इस तैनाती को अपनी सुरक्षा के लिए जरूरी बताया है। इजराइल ने इस नए ऑपरेशन का जो पूरा फोकस है वो सीरिया के 3 इलाकों पर किया है, जिसमें से क्विनित्रा, नावा और दारा, ये 3 महत्वपूर्ण इलाके हैं जहां पर इजराइल की सेना जो है वो लगातार हमले कर रही है। इजराइल ने सीरिया में करीब 100 से ज्यादा हवाई हमले जो हैं वो किए हैं और वो लगातार अपने हमलों की संख्या को बढ़ा रहा है। इजराइल ने गोलान हाइट्स से निकलकर डीमिलिटराइज्ड जोन पर भी हमले करने की शुरुआत जो है वो कर दी है और अब वो सीरिया के अंदर 14 किलोमीटर तक घुस चुका है। इसको लेकर भी रिपोर्ट जो है वो सामने आ रही है। हालांकि इजरायली अधिकारियों ने इस स्थिति को अस्थायी बताया है। इजराइल लगातार दारा में हवाई हमले कर रहा है और हवाई हमलों के दौरान गोला बारूद और हथियार के डिपो को वो निशाना बना रहा है। इजराइल को लगता है कि इसी इलाके से वेस्ट बैंक की मदद जो है वो की जाती है और साउथ लेबनान में भी हथियारों को इसी इलाके से मुहैया कराया जाता है, यहीं से सप्लाई किया जाता है। आपको बता दें कि दारा में ही साल 2011 में असद विरोधी प्रदर्शन की शुरुआत हुई थी और यहीं से वो चिंगारी भभकी थी जिसकी वजह से आज बशर अल असद सीरिया की सत्ता से बेदखल हो पाए हैं। दारा वेस्ट बैंक से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इस इलाके में ना तो इजरायली सर्वेलेंस जो है वो एक्टिव हो पाता था और ना ही कोई वो कार्रवाई इजराइल की सेना कर पाती थी। और इसके पीछे का वजह यही था कि बशर अल असद ने इस इलाके पर विशेष फोकस कर रखा था। इजराइल का मकसद ईरान समर्थित समूहों की सैन्य क्षमताओं को खत्म करना, कम करना है और अपने जो आसपास के तमाम इलाके हैं जो इस सीमा से सटते हुए नजर आते हैं उन पर सुरक्षा प्रदान करना है और इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम न्यू ईस्ट इजराइल की तरफ से रखा गया है। वहीं इजराइल इस मौके की काफी लंबे समय से तलाश कर रहा था। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इजराइल पहले से ही इस उम्मीद में था कि जब विद्रोही गुट सीरिया पर कब्जा करेंगे तो वो अपने ऑपरेशन ईस्ट को लॉन्च करेगा और आखिरकार लंबे इंतजार के बाद इजराइल को मौका मिल गया है और इजराइल अब गोलान हाइट्स और उसके आसपास के तमाम क्षेत्रों पर अपनी पकड़ मजबूत करने के इरादे से लगातार ताबड़तोड़ स्ट्राइक करता हुआ नजर आ रहा है।